हेलो एवरीवन, आप सभी छात्र छात्राओं का नए वीडियो में स्वागत है। आज बीके स्टडी क्लासेज लेकर आए हैं आपके लिए शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि की आज बात करेंगे, यहाँ इस क्लास में चर्चा करेंगे। शिक्षण अभिरुचि की हम आज इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यह क्लास है शिक्षण अभिरुचि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज होने वाली है और इस दिन से हर दिन आपके लिए एक क्लास शिक्षण अभिरुचि की लाई जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करो पहले और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करो और कमेंट जाकर वीडियो के लास्ट में करना आपको वीडियो कैसी लगती है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो, आपका पहला प्रश्न है कि शिक्षण अभिरुचि क्या है। शिक्षण अभिरुचि है वो क्या है, यानी शिक्षा के लिए आकर्षण है, शिक्षा के लिए स्वार्थ है, शिक्षा के लिए समर्पण है या शिक्षा के लिए प्रेरणा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके लिए शिक्षा के लिए क्या है, प्रेरणा है। शिक्षण अभिरुचि है वो शिक्षा के लिए क्या है, प्रेरणा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षण अभिरुचि क्यों महत्वपूर्ण है, यानी शिक्षण अभिरुचि है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तिगत विकास के लिए, सामाजिक परिवेश के लिए, राष्ट्रीय उन्नति के लिए या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके सामने सभी विकल्प सही हैं। यानी शिक्षण अभिरुचि है वो व्यक्तिगत विकास के लिए भी जरूरी है, सामाजिक परिवेश के भी जरूरी होती है और राष्ट्रीय उन्नति के लिए भी जरूरी है, इसलिए सभी विकल्प इसके सही हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार रहेगा, तीसरा क्वेश्चन, शिक्षण अभिरुचि का महत्व किस स्तर पर देखा जा सकता है, यानी शिक्षण अभिरुचि है इसका महत्व है वो किस स्तर पर देखा जा सकता है। तो व्यक्तिगत स्तर पर या सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि इसका महत्व है वो व्यक्तिगत स्तर पर भी देखा जा सकता है और सामाजिक स्तर पर भी इसका शिक्षण का मतलब महत्व देखा जा सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकता है। तो इसलिए ये सभी विकल्प क्या हैं, सही हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सभी सही विकल्प सही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, शिक्षण अभिरुचि का अर्थ क्या है, यानी शिक्षण अभिरुचि का है वो अर्थ क्या है, यानी प्राथमिकता देना है या ज्ञान प्राप्त करना है या शिक्षा का आकर्षण करना है या अध्यापन करना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ शिक्षा का आकर्षण, यानी शिक्षा मतलब शिक्षा अभिरुचि का अर्थ होता है शिक्षा का आकर्षण। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन रहेगा, देखिए, शिक्षण अभिरुचि क्यों प्रभावित होती है, यानी शिक्षण अभिरुचि है वो क्यों प्रभावित होती है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे नीचे। प्रभावशाली अध्यापन से, यानी ढंग से देखिए क्वेश्चन को, मतलब क्यों प्रभावित होती है। तो इसके राइट ऑप्शन रहेंगे, देखिए, कि प्रभावशाली अध्यापन से होती है, मोटिवेशन रिकलस से होती है, पाठशाला के संगठन से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सभी विकल्प सही हैं। क्या है, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षण अभिरुचि के लिए कौन कौन से, यानी कौन कौन से कौशल आवश्यक हैं, कौन कौन से कौशल आवश्यक हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये ऑप्शन है आपके सामने, सुझाव या निवेदन कौशल, सुनने और समझने वाला कौशल या प्रश्न पूछने कौशल।
तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके सामने सभी विकल्प सही हैं। जैसे कि शिक्षण अभिरुचि के लिए कौन कौन से कौशल आवश्यक है, तो सुझाव और निवेदन का कौशल भी आवश्यक होता है, और सुनने और समझने का कौशल भी आवश्यक होता है, प्रश्न पूछने का कौशल भी होना चाहिए। तो यह क्या है, सभी ऑप्शन राइट हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी सभी विकल्प हैं वो सही हैं। ठीक है, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने कि शिक्षण अभिरुचि का संबंध किस प्रकार की शिक्षा से होता है, यानी शिक्षण अभिरुचि है उसका क्या देखना है, संबंध देखना है। संबंध किस प्रकार की शिक्षा से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यानी विज्ञान की शिक्षा तो शिक्षा तो होता है, या गणित की शिक्षा तो होता है, या कला की। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सभी विकल्प, यानी शिक्षा है वो शिक्षा किसी भी तरह की हो, या विज्ञान की हो, या कला की हो, या गणित की हो, परंतु इसका संबंध शिक्षा रुचि का संबंध है वो सभी विषय या शिक्षा से होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षण अभिरुचि का संबंध किस उम्र समूह से होता है। तो शिक्षण अभिरुचि है उसका संबंध यानी पूछ रहा है कि किस उम्र के समूह से होता है, यानी बच्चे यानी 3 से 8 वर्ष का से संबंधित होता है, या युवा 18 से 25 वर्ष, या वयस्क 35 से 50 वर्ष। तो इसका है सभी वर्गों से होता है, यानी शिक्षण अभिरुचि का संबंध है या समूह यानी उम्र समूह कौन से होता है, सभी से होता है, यानी सभी वर्गों के समूह से होता है, यानी डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, देखिए शिक्षण अभिरुचि को विकसित करने के लिए कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं, यानी शिक्षण अभिरुचि है उसे विकसित करने के लिए कौन कौन से तत्व हैं, विकसित करने के लिए यानी तत्व हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा सभी विकल्प। जैसे कि उत्कृष्ट अध्यापन, यानी उत्कृष्ट अध्यापन होना चाहिए, प्रोत्साहन और प्रशंसा होनी चाहिए, सही मार्गदर्शन होना चाहिए, जब ही जाकर शिक्षण अभिरुचि का विकास होगा, यानी ठीक है सभी विकल्प हैं वो राइट हैं। तो देख लेना वहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर तो सभी विकल्प राइट होते जा रहे हैं, और एग्जाम में देख लेना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वहाँ पर है वो सभी विकल्प नहीं देगा, शायद एक विकल्प सही दे सकता है और सभी को गलत भी दे सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले पेपरों में 1, 2 और 3 नंबर मिलते थे, परंतु अब की 2022 में ऐसा नहीं किया गया है। वो राइट क्वेश्चन यानी ऑप्शन था उसी पर नंबर दिए गए थे, और अन्य को ऑप्शन पर 1, 2 नंबर नहीं दिए गए, बाकी पर तो 0 नंबर दिया गया था। तो अब की भी यह पॉलिसी लागू हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार देख लेना, इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षण अभिरुचि का प्रभाव किस स्तर पर देखा जा सकता है, यानी शिक्षण अभिरुचि का प्रभाव है वो किस स्तर पर देखा जा सकता है। इसको हम पहले भी क्वेश्चन को किया है, पर वहाँ पर अन्य और ऑप्शन थे और यहाँ पर अन्य ऑप्शन है। ठीक है, विद्यालय स्तर पर देखा जा सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसका भी करेक्ट आंसर रहेगा सभी विकल्प पर। ठीक है, सभी विकल्प हैं वो सही हैं, यानी विद्यालय के स्तर पर भी शिक्षण अभिरुचि का प्रभाव देखा जा सकता है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण अभिरुचि का प्राथमिकता से क्या संबंध है। शिक्षण अभिरुचि का है वो प्राथमिकता से क्या संबंध रखती है, बताइए। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन में संवेदनशीलता का विकास, नए विषयों की पहचान, विद्यार्थियों के उत्साह का सर्वधर्म। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सभी विकल्प हैं वो सही हैं। ठीक है, सभी विकल्पों में से सही हैं, यानी सभी विकल्प हैं वो सही माने गए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अभिरुचि को विकसित करने के लिए, यानी शिक्षण अभिरुचि है उसे विकसित करने के लिए किस प्रकार के उपाय या अपनाए जा सकते हैं, किस प्रकार के उपाय अपनाए जा सकते हैं, यानी छात्र शिक्षक यानी संवाद का सुचारू रूप से संचालन, और
उत्साहजनक शिक्षा उपकरणों का प्रयोग करें, विभिन्न शिक्षा संस्कृति कार्यक्रमों का आयोजन करें। यानी शिक्षा अभिरुचि को विकसित करने के लिए किन उपायों को कर सकते हैं, तो यह 3 उपाय, जैसे कि और भी अन्य हो सकते हैं, जैसे या 3 महत्वपूर्ण उपाय दे रखे हैं। जैसे छात्र और शिक्षक हैं वो आपस में संबंध मतलब संवाद और सुचारू रूप से संचालन कर सकते हैं, और उत्साहजनक शिक्षण उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, और विभिन्न संस्कृति यानी शिक्षा संस्कृति कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाए। इससे क्या होगा, यानी शिक्षण अभिरुचि है वो विकसित होगी। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसका क्या रहेगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षण अभिरुचि का प्रभाव व्यक्ति के किस क्षेत्र में दिखाई देता है। यानी शिक्षण अभिरुचि का है वो प्रभाव है व्यक्ति के किस स्तर पर, यानी किस क्षेत्र में, स्तर नहीं है सॉरी, यानी क्षेत्र में दिखाई देता है। कैरियर विकास, व्यापारिक महत्वाकांक्षा, या सामाजिक संपर्क, या सभी विकल्पों में। तो यह शिक्षण अभिरुचि का प्रभाव है वो सभी विकल्पों में देखा जा सकता है। जैसे कि कैरियर क्षेत्र में भी इसका विकास है दिखाई देगा। ठीक है, व्यापारिक महत्वाकांक्षा में भी इसका दिखाई देगा प्रभाव, और सामाजिक संपर्क में भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा सभी विकल्पों में क्या है, दिखाई देगा इसका प्रभाव, सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखाई देगा। सी और डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, शिक्षण अभिरुचि का संबंध किस प्रकार के शिक्षार्थियों के साथ होता है। यानी शिक्षण अभिरुचि क्या है, और शिक्षण अभिरुचि का संबंध है वो किस प्रकार के शिक्षण आवृत्तियों यानी शिक्षण आवृत्तियों के साथ होता है, शिक्षार्थियों के साथ होता है। कैसे होते हैं, जैसे कि उच्च अभियांत्रिकी के छात्रों के, कला और संगीत के प्रेमी छात्रों से, विज्ञान गणित के संबंध छात्रों से। तो ये इसका भी करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चनों को यह लैंग्वेज को घुमा रहा है, क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। पहले भी इस क्वेश्चन को हम पढ़ रखे हैं, पर वहाँ पर ऑप्शन चेंज थे और जहाँ पर ऑप्शन चेंज है। ठीक है, तो इसका भी डी ऑप्शन रहेगा सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षण अभिरुचि का प्रभाव सामाजिक माध्यमों पर कैसे देखा जा सकता है। तो यानी सामाजिक माध्यमों पर कैसे देखा जा सकता है, किसका प्रभाव, शिक्षण अभिरुचि का। तो जैसे कि सामाजिक न्याय में सुधार, राष्ट्रीय एकता का विकास, और वार्ता पत्रिका और मीडिया की दृष्टि से परिवर्तन। तो सभी विकल्प इसके भी करेक्ट रहेंगे। ठीक है, इसका भी करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 16वां प्रश्न, शिक्षण अभिरुचि का महत्व किस कारण से है। यानी शिक्षण अभिरुचि का महत्व किस कारण से है, व्यक्तिगत विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए। तो इसका महत्व है वो सभी विकल्पों के लिए है, क्योंकि इससे राष्ट्र का भी विकास होता है, समाज का भी विकास होता है बढ़िया तरह से, व्यक्तिगत विकास भी होता है। ठीक है, यह सभी कारणों से इसका महत्व है शिक्षण अभिरुचि का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे शिक्षण अभिरुचि को विकसित करने के लिए किस क्षेत्र में छात्रों के बीच वाद विवाद का प्रवेश करना आवश्यक है। तो किस क्षेत्र में, कौन सा भी क्षेत्र हो उसमें शिक्षण अभिरुचि को विकसित करना होता है, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, या राजनीति का क्षेत्र हो, या कला का क्षेत्र हो। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी सभी विकल्पों में से सही, सभी विकल्प हैं वो सही हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षण अभिरुचि के लिए किस प्रकार का संगठन आवश्यक है। यानी शिक्षण अभिरुचि है उसके लिए किस प्रकार का क्या है संगठन आवश्यक होता है, यानी शिक्षा मंत्रालय, या अभिभावकों का संगठन, या शिक्षा संस्थान। तो इसका भी करेक्ट आंसर रहेगा सभी विकल्प। कौन सा रहेगा, सभी विकल्प सही है, यानी कौन सा भी संगठन हो, या शिक्षा का हो, या अभिभावकों का हो, या शिक्षा संस्थान हो। ठीक है, सभी विकल्प हैं वो शिक्षा अभिरुचि के लिए किसी भी प्रकार का आवश्यक है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
तो आज की क्लास शिक्षा अभिरुचि की यहीं पर ख़त्म होती है। ठीक है, मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक धन्यवाद।